हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज अपने फिजिक्स के अंदर दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में अपने ने फिजिक्स का पहला पार्ट अपने ने पढ़ लिया है और पहला जो चैप्टर है उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो भाग है वो है चार बल। जो फोर्स के बारे में पढ़ा था वो फोर्स के बारे में तुमको अच्छे से समझ लेना है कि गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, फिर विद्युत चुंबकीय बल, दुर्बल नाभिकीय बल और प्रबल नाभिकीय बल, ये चार टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट अपने ने स्टार्टिंग का पढ़ा था, विज्ञान क्या है, भौतिकी विज्ञान क्या है, उसकी कितनी शाखा है, उसके बारे में तुमको दिमाग में रखना है। ठीक है, आज जो अपने पढ़ेंगे वो चैप्टर जो है इसके अंदर भौतिक राशियाँ क्या होती है, उसके मात्रक क्या होते हैं और मात्रक प्रणालियाँ मतलब अलग अलग तरह के उसके कॉन्सेप्ट क्या होते हैं उसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो ये जो चैप्टर है वो भी एकदम बेसिक चैप्टर है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 में सब बेसिक बातें हैं। रियल में जो फिजिक्स चालू होती है वो चैप्टर नंबर 3 से चालू होती है। तो इसमें भी क्या है, बहुत सारे उसके सूत्र है, बहुत सारे उसकी परिभाषा है, ये सब बातें जो है वो तुमको दिमाग में रखनी है और जो जो बातें इंपॉर्टेंट है वो तुमको याद रखना है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला जो भाग है भौतिक राशि क्या होता है। ठीक है, भौतिक राशि जो होता है जिसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। देखो, भौतिक राशि मतलब होता है आसपास में जो भी चीजें दिखते हैं, आसपास में जो भी अपने को दिखता है, जो भी, जैसे मान लो कोई भी वस्तु दिखती है, पानी दिखता है, हवा दिखता है, ठीक है ना, कोई गैस दिखती है, तो ये सब जो चीजें हैं उन चीजों को मापने के लिए, उन चीजों को मापने के लिए जो अपने यूज करते हैं, जो उसको बोलते हैं भौतिक राशि। अब जैसे कि मान लो कि मेरे पास में एक चौक है, तो चौक को मापने के लिए मैं क्या कौन सी राशि यूज़ करूँगा, तो अपने बोलेंगे चौक को मापने के लिए सर उसकी लंबाई यूज़ करेंगे, चौड़ाई, ऊंचाई, तो उसके लिए अपने क्या लेते हैं, मीटर में लेते हैं। तो लंबाई शब्द जो है वो एक भौतिक राशि हो गया। फिर जैसे मान लो कि पंखा घूम रहा है, तो पंखा घूम रहा है तो पंखा कौन से वेग से घूम रहा है, तो उसकी स्पीड ज्ञात करनी है, तो वेग एक भौतिक राशि हो गया। अब जैसे पानी है, तो पानी का भार कितना है, मतलब उसका द्रव्यमान कितना है, तो द्रव्यमान शब्द जो है वो एक भौतिक राशि हो गया। ठीक है ना, जैसे एक सूर्य का प्रकाश आ रहा है तो अपने बोलेंगे सूर्य के प्रकाश से कितना मतलब ताप आ रहा है, तो ताप एक भौतिक राशि हो गया। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई दरवाजों को खोलने के लिए या बंद करने के लिए मैं बल लगा रहा हूँ, तो वो एक भौतिक राशि हो गया। तो भौतिक राशि का मतलब क्या है, तो भौतिक राशि का मतलब होता है कि ऐसी राशि जिसको मापा जा सकता है। ठीक है, और वो भौतिक राशि को कुछ ना कुछ नियमों से व्यक्त किया जा सकता है, इनको बोलते हैं भौतिक राशि। तो भौतिक राशि को सिंपल लैंग्वेज में अपने बोले तो जो अपने को आंखों से जो दिखता है और उसको अपने माप सकते हैं, ठीक है, उसका मान ज्ञात कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं भौतिक राशि। बराबर। तो भौतिक राशि में क्या आता है, द्रव्यमान आता है, लंबाई आता है, समय आता है, ताप आता है, वेग आता है, त्वरण आता है और बल आता है, ये सब जो है वो भौतिक राशि है। बराबर। तो ये भौतिक राशियाँ इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये सब जो चीज़ें अपने भौतिक विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है ना, भौतिक विज्ञान में जैसे तुम 9वीं क्लास में देख लो और 10वीं क्लास में देख लो, जो भी फिजिक्स के जो चैप्टर है उसके अंदर यही सब बातें अपने पढ़ते हैं कि द्रव्यमान है, वेग है, बल है, स्थितिज ऊर्जा, ठीक है ना, ताप है, दाब है, तो ये सब जो है वो सब जितनी भी राशियाँ हैं अपने भौतिक को पढ़ने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं भौतिक राशियाँ। अब ये भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती हैं, एक होती है मूल राशि और दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि, जिसको पहला बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरा को बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। अब फंडामेंटल क्वांटिटी मतलब मूल राशि। मूल राशि जो होती है ऐसी राशि जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती है, मतलब खुद ही जो भी है वो खुद ही है। बराबर ना, तो वो भौतिक राशि किसी दूसरे पर निर्भर नहीं करती है। जैसे कि कोई भी चीज़ है, जैसे मान लो मेरे पास में किताब है, अब किताब की लंबाई ज्ञात करनी है, तो किताब की लंबाई ज्ञात करनी है तो अपने कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसको माप के ज्ञात कर सकते हैं या दूसरा किसी की मदद ले सकते हैं। ठीक है, दूसरी किसी की मदद ले सकते हैं, ताप की या ऊंचाई की, जैसे वेग की या त्वरण की, किसी की मदद ले सकते हैं। नहीं, मुझे उस बुक की उसकी बुक को मापना है तो मुझे क्या लेना पड़ेगा, लंबाई मापना पड़ेगा, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, जो, तो लंबाई जो है वो मूल राशि आ गया। अब जैसे मान लो कोई भी घड़ी है, तो घड़ी में मुझे समय देखना है, तो समय जो है वो मूल राशि होगी क्योंकि घड़ी को देखने के लिए मुझे समय ही देखना पड़ेगा। दूसरा कोई मैं लंबाई से तो उसका
मान ज्ञात कर नहीं सकता। ठीक है, अब जैसे पानी है तो पानी का मुझे ज्ञात करना है कि पानी कितना है, तो उसको द्रव्यमान ही मैं ले सकता हूँ, उसकी लंबाई चौड़ाई माप के थोड़ी मैं द्रव्यमान ज्ञात कर सकता हूँ, या ताप से थोड़ी उसका द्रव्यमान ज्ञात कर सकता हूँ। तो लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, ये सब मूल राशि है। मतलब ये राशियाँ जो है वो किसी दूसरे राशि पे निर्भर नहीं करती है, खुद का मान खुद से ही अपने ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में है व्युत्पन्न राशि, जिसको अपने बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। ठीक है, अब व्युत्पन्न राशि जो होती है वो मूल राशि पे निर्भर करती है। जो ऊपर अपने ने जो राशियाँ पढ़ी है, लंबाई, समय, ठीक है ना, तो ताप, ये सब जो है वो मूल राशि। अब ये जो व्युत्पन्न राशि है वो सब मूल राशि पर निर्भर करती है। अब तुम बोलोगे कैसे, तो अपने को देखो 9वीं और 10वीं क्लास में जो पढ़ा है ना, वो अब एक बार दिमाग में लगाओ। वेग मतलब क्या होता है? वेग मतलब होता है दूरी बटा समय या विस्थापन बटे समय। तो दूरी बटा समय, तो दूरी क्या है? दूरी तो मूल राशि है। समय भी क्या है? मूल राशि। मतलब मूल राशि के मदद से अपने वेग ज्ञात कर सकते हैं। तो वेग जो है वो व्युत्पन्न राशि हुई। फिर तुम बोलते हो बल, तो बल का सूत्र याद करो, F बराबर होता है एम ए, बराबर। तो ए क्या है? एम क्या है? एम द्रव्यमान है। तो द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान तो मूल राशि है। तो मूल राशि की मदद से ही अपने बल का मान ज्ञात कर सकते हैं, बराबर ना। मतलब यहाँ पे जितनी भी ये राशियाँ है, ठीक है, वेग है, त्वरण है, बल है, कार्य, ऊर्जा, ये सब राशियाँ जो है ज्ञात करनी है, तो उसके लिए अपने को मूल राशि की मदद लेनी पड़ेगी, बराबर ना। तो ये दोनों के बीच का अंतर हो गया। मूल राशि जो होती है वो किसी पे निर्भर नहीं करती है, खुद से ही वो राशियों का मान ज्ञात कर सकते हैं। व्युत्पन्न राशियाँ जो होती है वो मूल राशियों पे है, निर्भर करती है, मूल राशि ज्ञात करते हैं, उसी के बाद में व्युत्पन्न राशि का मान अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये जो दिया हुआ है ये वाला, ये मूल राशि है। तो टोटल कितनी राशियाँ है मूल? 7। ठीक है, तो ये तुमको सबसे पहले अच्छे से एकदम परफेक्टली याद कर लेना ये टेबल। ठीक है ना, कि मूल राशि जो है वो लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ऊष्मागतिकी, ताप, प्रदीपन तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। ठीक है, तो लंबाई जो होता है वो किस में मापते हैं? तो अपने मापते हैं मीटर में। मीटर एम, तो इसका प्रतीक होगा एम, सिंबल एम होगा। द्रव्यमान अपने को पता है किलोग्राम में मापते हैं, तो ये हो जाएगा केजी। अब ये इसमें देखो, द्रव्यमान तो किलोग्राम में भी माप सकते हैं, ग्राम में भी माप सकते हैं, मिलीग्राम में भी माप सकते हैं, लेकिन जो आदर्श मात्रक होते हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जो मात्रक यूज करते हैं वो अपने लेंगे, तो किलोग्राम है। फिर समय किस में मापते हैं? सेकंड में मापते हैं, तो एस आ गया। विद्युत धारा अपने को पता है कि एम्पियर में मापते हैं, तो ए आ गया। ऊष्मागतिकी, ताप किस में क्या मापते हैं? सेल्सियस में भी मापते हैं और केल्विन में भी मापते हैं, पर यहाँ पे अपने ऊष्मागतिकी, ताप, पानी, द्रव्यमान वाली वस्तुओं का ज्ञात करना है, तो द्रव्यमान वाली वस्तु के लिए केल्विन यूज करते हैं, इसलिए के। फिर है प्रदीपन तीव्रता। प्रदीपन मतलब कोई भी प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश आ रहा है, ठीक है ना, जैसे बल्ब में से जो लाइट निकल रही है, तो उसकी तीव्रता का मान ज्ञात करना है कि कितनी तीव्रता से अपने पास में ये प्रकाश आ रहा है, या सूर्य का प्रकाश कितनी तीव्रता से आ रहा है, उसका मान ज्ञात करने के लिए उसको कैडेला में यूज करते हैं। कैडेला तो CD। और पदार्थ की मात्रा, तो मतलब मान लो कि कोई भी जैसा पानी है, तो पानी के अंदर कितने परमाणु है, तो पानी के अंदर जितने परमाणु का टोटल मान ज्ञात करना हो पदार्थ किया, तो वो मोल में ज्ञात करते हैं, तो जिसको MOL बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये सब जो है ये अपने मूल राशियां है 7, और इन मूल राशियों को तुमको याद रखना है मात्रक के साथ और उसके प्रतीक के साथ। बहुत सिंपल है, और ये आगे जाके हर जगह पे ये इसका उपयोग अपने बार बार करेंगे। फिर इसके बाद में व्युत्पन्न राशियाँ, बराबर। तो व्युत्पन्न राशियाँ जो है वो ये जैसे जैसे फिजिक्स आगे चलता जाएगा वैसे वैसे तुमको पता चलेगा, और ये जो व्युत्पन्न राशियाँ है ये सब तुमने 9वीं और 10वीं क्लास में पढ़ा हुआ वही है। अब बल है, तो बल का पता ही है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, जिसको N से डिनोट करते हैं। कार्य और ऊर्जा, इन दोनों के सूत्र अलग होते हैं लेकिन दोनों के मात्रक सेम ही होते हैं। ठीक है, कार्य और ऊर्जा के मात्रक सेम होते हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों लिखा है। तो दोनों का मात्रक होता है जूल
और जे से डिनोट करते हैं शक्ति पावर, जिसको वॉट में डिनोट करते हैं। डब्ल्यू प्रतीक है दाब, दाब का पास्कल होता है और उसको पीए से डिनोट करते हैं। इसी तरह विद्युत विभवांतर, विद्युत विभव जो होता है वोल्ट होता है, जिसको वी से डिनोट करते हैं। विद्युत धारिता जिसको सी बोलते हैं। तो ये वाला जो विद्युत धारिता है ये अभी नया है तुम्हारे लिए, अभी आगे जाके तुमको पढ़ने को मिलेगा। तो उसको फेरेड बोलते हैं एफ, ठीक है। प्रतिरोध आर 10वीं क्लास में पढ़ा हुआ है। आर प्रतिरोध जो है जिसका ओम्स बोलते हैं, ओमेगा सिंबल होता है। चुंबकीय फ्लक्स जो होता है वो वेबर्स होता है, जिसको डब्ल्यू भी बोलते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व टेल्सा, जिसको टी बोलते हैं। तो ये व्युत्पन्न राशि है। अब इसमें ज़्यादातर जो जितने भी मात्रक है वो सब साइंटिस्ट के नाम है, वैज्ञानिकों के नाम है। तो ये जितनी भी जो मूल राशियों का आविष्कार जिसने किया, जैसे दाब ज्ञात करना किसने किया, तो पास्कल ने किया था, इसलिए उसके साइंटिस्ट के नाम पे उसका मात्रक पड़ा। तो कभी कभार तुमको ऐसा पूछ ले कि प्रतिरोध का आविष्कार किसने किया, था तुमको एक ट्रिक याद रखनी है कि वो जो मात्रक होता है वही उन्होंने आविष्कार किया था, बराबर। तो प्रतिरोध का मात्रक है ओम, मतलब साइंटिस्ट जो ओम थे उन्होंने प्रतिरोध का आविष्कार किया। तो ज़्यादातर ये जितने भी मात्रक है ये मात्रक उनके वैज्ञानिकों के नाम के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है। बल को किसने ज्ञात किया, तो न्यूटन ने किया। कार्य और ऊर्जा को किसने किया, तो जूल ने किया। शक्ति का जिक्र वॉट ने किया। तो उनके नाम पे ही मात्रक। तो ये इतनी चीज़ें तुमको याद रखनी है और नोटबुक के अंदर लिखनी है।